तो क्या आपको अक्टूबर की पेंशन का मैसेज मिला है? और मैं बात करूंगा एडवांस पेंशन मैसेज के बारे में और बहुत डिटेल में जानेंगे। वीडियो काफ़ी छोटा होगा इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने ईटीज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरने का ड्यू डेट कैसे देख सकते हैं। जो रिटायर हो गए उन पेंशनर को 15 साल तक का पैसा काटा गया है। 2006 से पहले आए पेंशनर्स में किस रैंक को 8,330 रुपये का एरियर मिलना है, हर चीज़ हम आपको डिटेल में बताते हैं। इसलिए मेक श्योर है कि आपने ईटीज इंडिया चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। और उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी आप जीवन प्रमाण का एप्लीकेशन यूज़ करके बहुत ही आसानी से सबमिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि जिन पेंशनर्स का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है वो डायरेक्टली बैंक में भी जा करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। वैसे चाहे तो जिनका बैंक से आता है वो भी अपने घर से भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स में हमने डिटेल पे आपको बताया हुआ है। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे जो अक्टूबर की पेंशन के मैसेज से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या है ना कि ये जो बात कही जा रही है, क्योंकि अभी देखिए अक्टूबर एंड होने वाला है, बहुत सारे पेंशनर को मैसेज मिला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो ये अक्टूबर की पेंशन का मैसेज जिन लोगों को मिला है वो किसी लोगों को 28 तारीख को आया, किसी को 27 को आया। तो ये हम सबको पता है कि हर महीने की तरह इस महीने भी एडवांस पेंशन मैसेज है। ये एडवांस पेंशन मैसेज का सिस्टम होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ है डीआर को लेकर के। जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की बात होती है तो मैंने आपको बताया था डीएनएस अलाउंस और ये जो हम लोगों को मिलता है इसमें क्या है कि ये जो पेंशन मिलेगा ना वो 50% डीए के साथ मिलेगा। इस चीज को ना एकदम कंफर्म कर लीजिए। देखिए 53% के साथ अभी डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से कोई ऑर्डर ही नहीं आया, जब सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो 110% मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको 53 नहीं मिलेगा, अभी जो मिलेगा वो 50% मिलेगा, यानी कि 50% के साथ। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ पेंशनर्स हमारे पास कमेंट कर रहे थे किन्हीं लोगों को मैसेज मिला, किन्हीं लोगों को मैसेज नहीं मिला है। तो अक्टूबर के पेंशन का मैसेज मिले या ना मिले, पेंशन आपको 30 तक एकदम 100% क्रेडिट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर महीना होता है, आपको पता है। बस एक छोटी सी चीज का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट देख लीजिएगा। हालांकि आपका नहीं भी भरा रहेगा तो भी तो इस बार तो मिलेगा ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम वो प्रॉब्लम क्यों फेस करेंगे जब हमें लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट करना आता ही है, मोबाइल फोन से आसानी से सबमिट कर ही सकते हैं। तो हमें वेट नहीं करना है, हमें अपना सबमिट कर लेना है, बस ये ध्यान रखिएगा। वैसे जो मैसेज की बात होती है तो देखिए कुछ पेंशनर्स जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैसेज नहीं मिल रहा है, तो मैसेज नहीं मिलने के बहुत सारे रीजन है। हो सकता है आपका जो नंबर अप टू डेटेड है उसमें मिस्टेक हो। दूसरी गलती ये भी हो सकती है कि नंबर वगैरह सब सही है लेकिन नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो। तो एट ए टाइम जब स्पर्श मैसेज फ्लैश करता है तो आपके पास पहुंचता है, नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से नहीं भी पहुंच सकता। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। लेकिन जो पेंशन क्रेडिट होता है तो वो मैसेज के थ्रू नहीं होता, वो आपके बैंक अकाउंट में होता है। तो पेंशन तो क्रेडिट होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन यही है कि हमें अपनी सारी चीज़ें अप टू डेट रखनी है। स्पेशली अगर हम जीवन प्रमाण पत्र की बात करें, लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें तो वो अप टू डेटेड रहना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो देखिए आपको पता ही है, मैं हर टॉपिक को जो है ना कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बता दूं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करा कि जो आपको पेंशन मिलेगा वो 50% डीआर के साथ मिलेगा। देखिए जो डीआर है वो 50% ही क्यों मिलेगा मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जब उनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो ये कहना कि 53% मिलेगा ये सब बिल्कुल झूठ और बकवास न्यूज है। ऐसा नहीं हो सकता। जब आ जाएगा नोटिफिकेशन 110% हम लोगों को उसका 53% मिल जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 28 या 29 अक्टूबर, अब आज 28 है कल 29 है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर निकाला जा सकता है 53% डीआर के लिए। देखिए मैंने इसीलिए इस चीज को मेंशन कर दिया प्रॉपर वे में कि ऐसा माना जा रहा है कि 53% डीआर के लिए ऑर्डर निकल सकता है 28 या 29 अक्टूबर को, क्योंकि दिवाली से पहले सरकार को देना है। और जाहिर सी बात है देना भी चाहिए, इतना बड़ा फेस्टिवल है तो पहले देंगे तभी तो जाकर के पेंशनर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अब ये सवाल बना करके रखना कि दिवाली से पहले एरियर मिलेगा या बाद में मिलेगा, तो ये तो गॉड नोज क्या होगा, क्योंकि अभी तक कोई ऑर्डर है ही नहीं।
बस अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ऑर्डर निकाला जा सकता है। अगर ऑर्डर निकल गया तो 4 महीने का एरियर 110% मिल जाएगा। और जो भी ये ऑर्डर निकलेगा, सबसे पहले तो ऑर्डर ही निकलेगा तभी ये 4 महीने का एरियर देखने को मिलेगा। तो ऑर्डर जैसे ही निकलेगा, हम आपको तो पता है कि हम आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं। एट ए टाइम आपको अपडेट करेंगे इसके लिए कि ये एरियर आपको मिल रहा है। अभी फिलहाल 50% पे ही आपको रहना पड़ेगा और वही हम लोगों को मिलने वाला भी है। एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, स्पर्स के अलावा दूसरे जितने भी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट कहने का मतलब विभाग, उन सबकी पेंशन 30 अक्टूबर तक खाते में डाल दी जाएगी। जैसे 90% पेंशनर्स का तो हम सबको पता है कि उनका डेटा स्पर्स पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया। तो आज के डेट में पेंशन आपका बैंक से नहीं आता है, कहां से आता है? स्पर्स से आता है, ठीक है। लेकिन कुछ पेंशनर्स अभी भी ऐसे रह गए जिनका पेंशन अभी भी बैंक से आता है। तो चाहे वो बैंक वाले पेंशन ले रहे हो या फिर स्पर्स से ले रहे हो, 30 अक्टूबर तक तो पेंशन मिल ही जाएगा, मैसेज मिले या ना मिले। वैसे मैसेज भी आप लोगों को मिल रहा होगा। अब जिन पेंशनर्स को मैसेज मिलता है वो हमारे पास कमेंट करते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जिनको मिला है वो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपको मैसेज मिल गया है, और जिनको नहीं मिला वो भी कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके कि आपको वो मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण की वजह से आपको वो मैसेज नहीं जा रहा है। तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो डिपार्टमेंट वाली बात है, तो चाहे वो किसी भी विभाग की बात हो, किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, 30 अक्टूबर तक क्रेडिट हो जाएगा। कंक्लूजन इसका यही है कि पेंशन तो मिल रहा है 50% डीए डीआर के साथ, लेकिन 53% वाला जो है 4 महीने का जो एरियर है, उसके लिए आजकल का वेट करते हैं। अगर नोटिफिकेशन आया सरकार की तरफ से तो 110% है कि दिवाली से पहले वो 4 महीने का एरियर भी मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो जाहिर सी बात है थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा, लेकिन मिलना तो तय है। तो ये था टोटल अपडेट। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हर बार की तरह जैसे आप हर तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और आपको पसंद भी आता है, थैंक यू सो मच। और अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो, कुछ भी, अगर आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपना कोई एडवाइस सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो ये तो फिलहाल चलिए अक्टूबर की पेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। अभी लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी और हर वीडियो में मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीना तो जीवन प्रमाण पत्र के लिए ही होता है। पेंशनर का अक्टूबर में आता है ड्यू डेट, किसी पेंशनर का ड्यू डेट नवंबर में है, किन्हीं का दिसंबर में है। तो वहाँ पर मैंने एक ट्रिक आपको बताया कि देखिए, अगर आपका 30 अक्टूबर दिखा रहा है, 31 अक्टूबर, तो आपको ना वेट नहीं करना है कि मैं सितंबर में ही फिलअप, आप चाहे तो सितंबर में कर सकते थे, लेकिन मेरा ये कहना है कि अक्टूबर में अगर ड्यू डेट दिखा रहे हैं तो अक्टूबर में भरिए, नवंबर में ड्यू डेट दिखा रहे हैं तो नवंबर में भरिए, दिसंबर में ड्यू डेट दिख रहा है तो दिसंबर में भरिए। इससे जो साइकिलिंग है ना 1 साल का लाइफ सर्टिफिकेट का, वो साइकिल आपका मेंटेन रहेगा। अब जैसे मान लो कि आप एक हमारे पेंशनर के साथ ऐसा हुआ, उनका ड्यू डेट दिखा रहा है 31 दिसंबर को, उन्होंने अभी सितंबर में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया, तो अब जो साइकिल है वो सितंबर में चला जाएगा। तो उनको जरूरत नहीं थी। जब आप ड्यू डेट कैसे चेक करते हैं, ये सब तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। स्पर्स पेंशन पोर्टल पे ड्यू डेट चेक कीजिए और उसी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे देखो, अगर आप स्पर्स पेंशन पोर्टल पे इस तरीके से लाइव आते हैं तो एक अलर्ट का मैसेज आता है, बस इस पर क्लिक कीजिए और अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए, आइडेंटिफायर डालिए। देखिए यहाँ पे हम एक इस तरीके से डाल सकते हैं, और ये मैं आपको लाइव करके भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड एक डाल लेते हैं। कैप्चा कोड का मतलब जो भी ऊपर में लिखी हुई है वो चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमारे केस में क्या था कि लाइफ सर्टिफिकेट का जो ड्यू डेट था वो 31 अक्टूबर था, तो हमने सितंबर में फिल नहीं किया था, हमने अक्टूबर में फिल किया था, ठीक है। तो अक्टूबर में देखिए हमने कल ही इसका आइडेंटिफिकेशन फिल किया है, लेकिन अभी यहाँ पर अपडेट नहीं, अपडेट 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। अभी हम लोग भी वेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आती है कि पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र भर देते हैं, लेकिन उनका अपडेट यहाँ पर आता ही नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको बताया है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 2-4-5 दिन का, उसके बाद यहाँ पर अपडेट ऑटोमेटिक दिखेगा। ऐसा नहीं, आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट किया है तो यहाँ पर अपडेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ रहता है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो है, अगर आप स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करके कर रहे हैं, स्पर्स पोर्टल में लॉगिन करने का मतलब यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए, जो मैंने अभी आपको डिटेल्स बताया ना, ये डिटेल्स बिना लॉगिन किए आता है। बस क्लिक हेयर वाले मैसेज पे क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट नंबर और अपना पीपीओ से रिलेटेड डिटेल्स या फिर पर्सनल नंबर डालेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आता है। लेकिन
अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं और यहाँ से यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड दे करके लॉगिन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे ना, उसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए। और बायोमेट्रिक डिवाइस का मतलब क्या है कि आपके पास थंब इम्प्रेशन लगेगा, तो वो ना जल्दी अप टू डेट होता है स्पर्श में। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार थंब इम्प्रेशन से भी किया हुआ है, एक बार मोबाइल फ़ोन से भी किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है कि जो मोबाइल फ़ोन से करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्पर्श में अप टू डेट होने में, और जो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके बायोमेट्रिक डिवाइस से करते हैं उनका 1 से 2 दिन में अपडेट हो जाता है। तो अभी जैसे हमने भर दिया, लेकिन देखिए अभी भी 31 अक्टूबर ही इसमें ड्यू डेट दिख रहा है, जबकि ये 2025 का दिखना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद 100% ये शो होगा 2025, और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। एक चीज़ और है, जीवन प्रमाण ऐप का, इसमें से जो डाउनलोड करके मैंने मेथड आपको बताया लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का, तो जो लोग भी इस तरीके से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं ना, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। गेट ए सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है आपके पास, जो कि बहुत ही प्रॉपर वे में जीवन प्रमाण एप्लीकेशन भी काम करता है। तो अब आप चाहें तो घर बैठ कर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स है स्पर्श पेंशन पोर्टल को, आप लोग भी ऑपरेट कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मेंटेन करके रखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ऑपरेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमने तो अपने इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट और वीडियोस बनाए हैं, जिससे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं स्पर्श पोर्टल को भी और लाइफ सर्टिफिकेट को भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ रहे तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।